नमस्कार दोस्तों, यदि आपके पास भी आधार कार्ड है और आपको पैसों की ज़रूरत आ पड़ी है या फिर आप अपना कोई छोटा या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप किसी से पैसे उधार ना लेकर लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से इसमें आपको बहुत ही आसानी से 2 लाख, 3 लाख और वहीं 4 लाख, उससे अधिक 10 से 20 लाख तक का लोन आप इस योजना के तहत बहुत ही आसानी से ले पाएंगे। और वहीं सरकार की नई लोन स्कीम है, बिल्कुल ही अभी नई लॉन्च की गई है सरकार द्वारा, जिसमें कि आपको बहुत ही आसानी से लोन दे दिया जाता है। इसमें हम 10 से 20 लाख रुपए तक का लोन आपको लाइव प्रूफ के साथ अप्रूवल करवा के दिखाने वाले हैं। और वहीं आपको सिर्फ अपनी आधार कार्ड के बेस पे इस लोन को दिया जाता है। और वहीं इसमें सबसे बड़ी खासियत की बात यह है कि इसमें आपको इस लोन को लेते हैं तो आपको इसमें 25 से 35% की छूट यानी सब्सिडी दी जाती है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो यदि आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो इसमें आपका 35,000 रुपये माफ़ कर दिया जाता है, यानी कि सरकार द्वारा पेमेंट किया जाता है और बाकी के आपको चुकाने होते हैं। और वहीं इसमें सबसे बड़ी खासियत की बात यह है कि इसमें आपको ब्याज 0% लगने वाला है, यानी कि सरकार बिना ब्याज के आपको इस लोन को देगी। और यहाँ पर बिना गारंटर और बिना ब्याज इसमें आपको ये लोन उपलब्ध है। और वहीं आपका इसमें सिविल स्कोर खराब है, फिर भी आप इसमें लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र या गूगल पे आके सर्च कर लेना है जन समर्थ। जन समर्थ आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट दिख जाएगी। तो इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पे ही क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है फर्स्ट वेबसाइट, आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको एक विशेष निर्देश दिया गया है जिसको कि आपको बहुत ही ध्यान में रख के लोन को आवेदन करना होगा। इसमें क्या बोला गया है, जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है, यानी कि इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, एसएमएस, ईमेल और जनसमर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले लोन की स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें। यानी कि इसमें इन बातों को आपको बहुत ही ध्यान में रख के चलना है। उसके बाद यहाँ आप नीचे आएंगे तो इसके अलावा किसी ऐसे QR कोड को स्कैन न करें या किसी ऐसे लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके खाते में भुगतान करने का दावा करता हो। यानी कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इस स्कैम में भी फंस सकते हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पर होम पेज पे आ जाना है। और यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, इन योजनाओं के तहत आप इसमें लोन ले सकते हैं। और इसमें योजना की बात करें तो यहाँ पर आपको 15 योजनाएं देखने को मिल जाएंगी और 7 ऋण श्रेणियाँ उपलब्ध हैं। और यहाँ 200 प्लस प्लेटफॉर्म से अपने लोन की स्वीकृति आप बड़े ही आसानी से करवा सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी योजनाएँ इसमें उपलब्ध हैं इस समय। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख जाएगा ई किसान उपज निधि, यानी कि ई किसान उपज निधि। इसमें आपको एक योजना उपलब्ध है जिसमें कि देख सकते हैं, इसमें आप आसानी से यानी कि ऑनलाइन करके अपना लोन अप्रूवल करवा सकते हैं। और दूसरे की बात करें तो यहाँ कृषि ऋण, यदि आपके पास भी किसान क्रेडिट कार्ड है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको 2 योजनाएँ उपलब्ध हैं। और अगले की बात करें तो यहाँ पर कृषि आधारित संरचना ऋण। कृषि आधारित संरचना ऋण में आपको 3 योजना देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर आपको कटाई के उपरांत उपबंध कृषि परामर्श के लिए वित्त जुटाना इत्यादि के लिए इसमें आपको लोन दिया जाता है। अगले की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा व्यवसायिक गतिविधि ऋण। इसमें आपको 6 योजनाएं देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पर आप अपने नए या पुराने व्यवसाय के विस्तार के लिए इस ऋण को ले सकते हैं। और वहीं आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आजीविका ऋण दिख जाएगी। आजीविका ऋण में आपको एक योजना देखने को मिलेगी और यहाँ व्यक्ति स्वयं सहायता एवं समूहों के लिए ऋण ले सकता है और यह ग्रामीण व शहरी दोनों के लिए उपलब्ध है।
और अगले की बात करें तो यहाँ शिक्षा ऋण में आपको एक योजना देखने को मिल जाती है और यहाँ आप भारत और विदेश में पढ़ाई के लिए लोन ले सकते हैं। स्नातक से पीएचडी तक के योग्य पाठ्यक्रम, यानी कि इसमें आपको पढ़ाई के लिए लोन दिया जाता है, यानी कि आप विदेश में भी पढ़ाई कर सकते हैं इस लोन के तहत। और इसमें चलिए हम आपको एक इसमें से आवेदन करके दिखाते हैं व्यवसाय गतिविधि ऋण का। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी का प्रोसेस सेम होता है, आप किसी को भी कर सकते हैं इसी तरह से। तो सिंपली करना क्या है, पात्रता की जांच करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद यहाँ आइए आपकी योग्यता की जांच करें और उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। तो यहाँ यदि आप हथकरघा बुनकर के लिए लोन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यदि मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए लेना चाहते हैं तो सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यदि सड़क विक्रेता या फेरी वाले के लिए लेना चाहते हो तो थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ यदि आपका इनमें से कोई सा भी नहीं है तो आपको यहाँ अन्य व्यवसायिक लोन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस खुल के आ जाएंगे। यहाँ आपसे पूछा गया है आप किस प्रकार की व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन करें। यानी कि यहाँ आपको नया करना है तो नए पे क्लिक कर लेना है, अन्यथा मौजूदा करना है तो मौजूदे पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ हमको नया करना है इसीलिए सिंपली नए पे क्लिक कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर ली है। यदि आपने कक्षा 8वीं पास कर लिया है तो हाँ पे क्लिक कर देंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर देना है। तो हमने तो पास कर लिया इसीलिए यहाँ पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ आपको दिया गया है क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। यदि लिया है तो हाँ पे क्लिक कर देना है, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर देना है। और आपको बता दें ईडीपी प्रशिक्षण होता क्या है। ईडीपी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी संस्था है जिसमें कि लोगों को यह ट्रेनिंग दी जाती है कि अपना पैसा किस तरह से और कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। यानी कि लोन में इसका बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि सरकार को भरोसा रहेगा कि ये जो लोन ले रहा है बंदा उसको यानी कि मालूम है कि अपना पैसा किस तरह से और कहाँ इन्वेस्ट करे। इसलिए सरकार ईडीपी वालों को बहुत ही फास्टली लोन अप्रूवल करवा देती है। यानी कि ईडीपी करे रहेंगे तो आपका 100% लोन रिजेक्ट होने की संभावना ही नहीं रहती है। और वहीं यदि आप भी ऑनलाइन तरीके से ईडीपी करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ईडीपी ट्रेनिंग। और ऑफलाइन तरीके से भी आपके राज्य यानी कि जिले शहरों में इसको ऑफलाइन तरीके से भी कराया जाता है। यदि आप ऑनलाइन तरीके से करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस बताएंगे, 1-2 दिन का प्रोसेस है, बहुत ही आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि आप करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ईडीपी ट्रेनिंग। उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे तो नीचे क्या दिया गया है, अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। और यहाँ पर यदि आपका उत्पादन होने वाला है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। व्यावसायिक सेवा के लिए सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। व्यापार के लिए आपको यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हमको सिंपली व्यापार करना है तो इसीलिए थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ आपको अपना लिंग चुने, यानी कि आप पुरुष महिला या अन्य कोई भी हैं, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर ले है। और यहाँ पर अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, नीचे आएंगे तो आपको अपनी सामाजिक श्रेणी चुनना होगा। यहाँ आम, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST, अल्पसंख्यक, आप इसमें से जो भी हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। यदि हैं तो हाँ पे क्लिक कर लेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको नीचे आ जाना है। और जैसे ही आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ आपको दिया गया है क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों में यानी जनजाति क्षेत्रों में स्थित हैं। तो आपको यहाँ पर हाँ पे क्लिक कर देना है, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर देना है। तो और यहाँ नीचे आ जाना है और यहाँ अपना स्थान आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि अपना स्थान चुने। यदि आप शहरी हैं तो शहरी पे क्लिक कर देना है, यदि ग्रामीण है तो ग्रामीण पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर नीचे आ जाना है। और यहाँ आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। इस वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर एक एरो दिख रहा है, सिंपली आपको इस एरो पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, पहला व्यक्ति और दूसरा गैर व्यक्ति। व्यक्ति का अर्थ है कि यदि आप स्वयं अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं
तो आप व्यक्ति पे क्लिक कर देंगे। यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में होने वाला है तो आपको गैर व्यक्ति पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ हम व्यक्ति पे क्लिक कर दिए हैं, आप जो भी करना हो कर लेना है। उसके बाद यहाँ इस बॉक्स में अनुमानित परियोजना की लागत एंटर करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बॉक्स में ऊपर वाले में अनुमानित परियोजना की लागत, यानी कि आपके बिजनेस में टोटल कितना खर्चा लगने वाला है उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ हमको सिंपली 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए हमने यहाँ पर एंटर कर लिया है। उसके बाद यहाँ आप नीचे देखेंगे तो कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें कितना निवेश करना चाहते हैं वह इसमें पूछा गया है। तो इस बॉक्स में एंटर कर देना है। आपको जितना भी करना है आप इसमें निवेश कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो यहाँ पर हमने 1 लाख रुपए अपनी ओर से निवेश कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेट होकर टोटल आवश्यक ऋण राशि आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, पात्रता की गणना करें। सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है, बधाई हो आप इसके लिए पात्र हैं, यानी कि इसमें हमको लोन मिलने वाला है। यानी कि इसमें आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर लोन की राशि की बात करें तो यहाँ पर 4 लाख रुपए, और मासिक ईएमआई की बात करें तो 10% इसमें आने वाला है। यानी कि 10% का अर्थ यानी कि 8,500 रुपये मासिक ईएमआई का भुगतान करना होगा। और नीचे देखें तो यहाँ ऋण की अवधि की बात करें तो 5 वर्षों के लिए आपको दिया जाता है, यानी कि 5 वर्षों में इस ऋण को आपको चुकाना होता है। और बात कर लें, इसमें आप अधिकतम 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और इस लोन को 3 खंडों में बांटा गया है। सबसे पहला बात करें तो यहाँ शिशु ऋण, ऋण के तहत आपको 50,000 तक का ही लोन दिया जाता है। और यहाँ पर किशोर ऋण की बात करें तो इसमें आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और तरुण ऋण की बात करें यानी कि वयस्क ऋण की, तो यहाँ आपको 5 लाख से 10 लाख तक का लोन बड़े ही आसानी से मिल जाता है। और इसमें आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, आवेदन करने के लिए लॉगिन करें। सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि यहाँ पर 10 अंकों का मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, दर्ज करना है। और उसके बाद यहाँ इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ कैप्चा भरे वाले बॉक्स में यहाँ पर भर देना है। उसके बाद इस बॉक्स को टिक करके यहाँ नीचे आ जाना है और ओटीपी प्राप्त करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इतना करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे 6 अंकों का ओटीपी जाएगा, उसको आपको सत्यापन कर देना है। देन उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी एंटर कर देना है। ईमेल आईडी सत्यापित करने के बाद आपको अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पैन कार्ड नंबर वगैरह आपको अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर फाइनल सबमिशन करते ही आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा, या फिर आपको बैंक से कॉल आएगा। तो इस तरह से आप अपना लोन बहुत ही आसानी से अप्रूवल करवा पाएंगे।